बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। कल पूरा दिन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने रजिस्ट किया, अवाम ने रजिस्ट किया और कल रात को यानी कि आज रात 12 बजे जो है वो फ़ौज को भी यहाँ पर तलब किया गया था। मेरे पीछे जो है इस वक्त डी चौक है। शदीद तरीन इस्लामाबाद के अंदर बारिश हो रही है पिछले 2 घंटों से, और इस बारिश के माहौल में आप अंदाज़ा करें कि अल्लाह ताला की जो गैबी मदद आज अवाम को हासिल हुई है कि एक जानिब तो पुलिस वाले जो है वो शेलिंग कर रहे थे, तो वहीं पर आज पूरा इस्लामाबाद जो है वो बारिश से भीग चुका है। और यानी कि तमाम तदाबीरें जो हैं वो आज उल्टी पड़ी। यानी कि शैल आता था और दायरा जब बारिश होती है शैल जो है वो ठुस हो जाते हैं, शैल बढ़ गए और यहाँ पर यूँ पुलिस वालों को जो है वो पिस्पाई का सामना करना पड़ा। अब लेकिन जो डी चौक की सूरत हाल है, अभी आगे से वहाँ से हम आगे आए हैं और हमने यहाँ पर जो है वो एक शेल्टर देखा, यहाँ से वीडियो आप तक पहुँचा रहे हैं। मेरे थोड़ा सा पीछे 500 मीटर की दूरी पर डी चौक मौजूद है। वहाँ पर पुलिस की नफरी तो मौजूद है, लेकिन पुलिस वाले भी डिस्पर्स होना शुरू हो गए हैं। लोग अपने घरों को जा रहे हैं। पिछले 48 घंटों से पुलिस वालों से हमारी बात हुई है, वो कहते हैं जनाब हम पिछले 48 घंटों से सो नहीं पाए, बहुत मुश्किल हालात हैं। जब गंडापुर की गिरफ्तारी की खबर आई तो मेरे साथ एक पुलिस वाले बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा लो जी हुण बढ़ गए, अब हमें जो ऑर्डर्स आने जा रहे हैं वो इंतहाई ख़तरनाक हैं, हालात बेकाबू हो जाएंगे। और पुलिस वाले कह रहे थे कि हम तंग हैं, हम लोगों की बददुआएं नहीं लेना चाहते। लेकिन इस सब के अंदर रात गए, जो ये बारिश हुई है ये अवाम की मदद है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी अहम है कि जनाब फ़ौज और PTI का जो अवाम का आमना सामना हुआ, तो फिर क्या हुआ एक वीडियो आपके सामने रखनी है कि पाकिस्तान की फ़ौज एक जानिब थी और उन्हीं के अंदर अवाम भी थी, क्या नारे लगे, वो वीडियो बड़ी अहम है, आपने देखनी है आगे चलकर। और फिर दूसरी जानिब जनाब इस वक्त KP के हाउस में 2 ताकतवर शख्सियात की एंट्री हुई है। ये 2 बड़ी ताकतवर शख्सियात कौन सी हैं, क्या वहाँ पर मामला चल रहे हैं। फिर अडयाला जेल से बड़ी अहम खबर है कि अडयाला जेल में भी कुछ और अहम लोगों की जो है वह एंट्री हुई है। उस हवाले से तमाम तो डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। अभी भी ये जो है वो मूवमेंट्स जो है वो जारी हैं, पुलिस यहाँ से जा रही है, पेट्रोलिंग जारी है पुलिस की, लेकिन कारकुनान डिस्पर्स हुए हैं बारिश की वजह से। एहतजाज जो है वो जारी रहेगा और एहतजाज इस तरह से कि इस वक्त लाहौर के अंदर एहतजाज जारी है और मुल्क गिर एहतजाज होगा। अली अमीन गंडापुर साहब गिरफ्तार होते हैं। गिरफ्तारी के बाद जो है वो जैसे KP के हाउस में ये धावा बोला जाता है तो कहा जा रहा था कि शायद अब कॉल ऑफ कर दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। अब हमने पूरे मुल्क में एहतजाज करना है और ये धरने के अंदर भी तब्दील हो सकता है। और 2-3 मुतालबात PTI ने रखे कि एक तो इमरान खान की रिहाई जो नंबर 1 मुतालबा, दूसरा जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन है, और तीसरी जो सूरत हाल है कि जो आइनी तरमीम बिल है उसको 26 अक्टूबर से आगे ले जाया जाए। तो ये 3 बड़े मुतालबात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उनके सामने जो है रखे जा रहे हैं। लेकिन अब जनाब जो खबरें आ रही हैं लाहौर से भी, और डेरा गाजी खान जरताज गुल वहाँ पर जनाब उनकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस एहलकारों ने उनको घर से घसीट कर गिरफ्तार कर लिया है, घर से घसीटा गया। वो जनाब उनके पाँव में चप्पल भी मौजूद नहीं थी, वहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया है। लाहौर से बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब के मलिक अहमद खान बच्चर साहब, उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन PTI के कारकुनों ने उनको वहाँ से रिहा करवा लिया। लेकिन साथ ही जो एक और अहम खबर है वो भी आपके सामने मैं रख देता हूँ कि मुशर्रत जमशेद चीमा साहिबा, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी लेकिन वो खान के साथ खड़ी हुई हैं, उनको भी पुलिस ने जनाब लाहौर से गिरफ्तार जो है वो कर लिया है। तो ये इस वक्त खबरें चल रही हैं। फिर तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी अवैध यूनुस जो हैं उनको जनाब इस वक्त गिरफ्तार किया गया है। अब जो जनाब इस वक्त फ़ौज और अवाम जब एक दूसरे के आमने सामने आई, जाहिर है फ़ौज यहाँ पर तलब कर ली गई आर्टिकल जो है वो 245 के तहत। और जब फ़ौज को तलब किया गया तो कोशिश की जा रही थी, मैं आपको उस वक्त बता रहा था कि ये अवाम और फ़ौज को आपस में लड़वाने की हुकूमत साजिश कर रही है कि सारा मलबा ये फ़ौज के ऊपर हम डाल देंगे, कि जब देखें जी ये जो है वो बाद में अपने गंदे कपड़े फ़ौज के ऊपर झाड़ने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आज जिस तरह से फ़ौज ने बड़े दिल का मुजाहरा किया है, आज अवाम ने जिस तरह से बड़े दिल का मुजाहरा किया है, और जो ये खूनी साजिश रचाई जा रही थी आज वो बेनकाब होंगी। आप सबसे पहले ये वीडियो देखें, फिर हम बात करते हैं। हम पुरअमन लोग हैं भाईजान, हम पुरअमन लोग हैं, हम आपसे तफावुल करना नहीं चाहते, आप हमारे भाइयों के लिए, लेकिन इस वक्त माफिया के खिलाफ है। जनाब आपने ये वीडियो देखी कि किस तरह से PTI के लोग और कारकुनान और अवाम ये बात कर रही हैं कि हम पुरअमन लोग हैं, हम आपके खिलाफ नहीं हैं,
और फौजी जवान जो है वहाँ पर खड़े हुए थे, उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा किया और हालांकि इख्तियार दे दिए गए फ़ौज को कि आप गिरफ्तारी कर सकते हैं, आप कार्रवाई कर सकते हैं, आप गोली चला सकते हैं। लेकिन इस सब के अंदर जनाब जो अहम खबरें हैं वो भी आपके सामने रख सकता हूँ कि इस्लामाबाद में शदीद तरीन बारिश हो रही है, आंसू गैस की चालिंग है, लेकिन वो सारा कुछ प्रोग्राम तो बढ़ गया है। और इस सब के अंदर लाहौर, रावलपिंडी, अटक, सरगोदा, फैसलाबाद और मुल्तान में भी इस वक्त फ़ौज को जनाब तलब कर लिया गया है और पूरे मुल्क से ये कहा जा रहा है कि आप जो है वो डी चौक की तरफ जो है पहुँचें। लेकिन इस सब के अंदर जनाब अब जो KP के हाउस से खबर है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो जनाब गिरफ्तार होते हैं। गंडापुर साहब को हिरासत में लिया गया, जो आप वर्ड इसके लिए इस्तेमाल करना चाहें यू कैन यूज़ इट, बट द पॉइंट इज़ दैट कि जब अली अमीन गंडापुर साहब हिरासत में आते हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी? अली अमीन गंडापुर साहब को हिरासत में जब लिया गया उसकी सबसे बड़ी वजह जनाब ये थी कि उनसे कुछ ना कुछ मुतालबात जो है वो उनसे मनवाए जाएँ और कोई ना कोई मुज़ाकरात किए जाएँ। अब ज़ाहिर है मुज़ाकरात बड़ा अहम होता है किसी भी चीज़ को लेकर, जब एहतजाज आता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का तो उनके साथ मुज़ाकरात जो है वो किए जाते हैं। अब इस सब के अंदर जो अली अमीन गंडापुर से जो है वो मुतालबा किया जा रहा है, जो PTI से मुतालबा किया जा रहा है, उनसे ये डिमांड की गई है कि आप अपना एहतजाज ख़त्म कर दें। आज चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पटिशन गई चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने, तो उनसे जो है वो डिमांड की गई कि ये मुल्की हालात इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते, तो लिहाजा इस एहतजाज को ख़त्म करवाया जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत को हम तमाम तर जिम्मेदारी दे रहे हैं, आप जो है हुकूमत जैसे भी अपनी स्टेट पावर का इस्तेमाल करे वो इस एहतजाज को ख़त्म करवा दे। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनसे पहली डिमांड एहतजाज ख़त्म कर दें, सियासी कमेटी ने डिमांड रिजेक्ट कर दी कि किसी भी किस्म की कोई डिमांड नहीं होगी। तो दो अहम ताकतवर शख्सियात जो है उनकी मौजूदगी पाई जा रही है KP के हाउस में। वो किन के लोग हो सकते हैं बेहतर तौर पर जानते हैं कि ज़ाहिर है हुकूमत के हाथ से तो गेम निकल चुकी है, हुकूमत ने बार बार रब्ता किया लेकिन जो है वो उनके रब्ते जो है वो काम नहीं आए, तो फिर उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट को यहाँ पर इंटरफेरेंस करनी पड़ी है, तो अब वो बात नहीं मानी गई। अब उन्होंने कहा कि जनाब हम किसी भी किस्म की बात आपकी नहीं मांगेंगे और एहतजाज जारी रखने का फैसला किया गया है और कहा गया कि अगर एहतजाज खत्म ना किया तो KPK में आर्टिकल 149 से कार्रवाई करेंगे और हुकूमत के इख्तियारात वापस छीन लिए जाएंगे। और पूरी कमेटी ने डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया है कि हुकूमत जाती है तो चली जाए, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। आपने हमें मुकम्मल तौर पर दीवार से लगा दिया, आपने जनाब हमें पीछे धकेल दिया, आपने हमारे पर जुल्म बरबरीत की, गोलियां चलाई, बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया गया, लेकिन जनाब हम जो हैं वो हमने जब सारा कुछ बर्दाश्त कर लिया तो अब इस सब के अंदर हम जो है वो सारा कुछ अब करेंगे और ये चीज़ें आपके सामने। अब इस सब के अंदर जनाब बैरिस्टर गौहर की KP के हाउस में जो है वो वहाँ पर इजलास जारी है और बैरिस्टर गौहर भी वहाँ पर पहुँचे हैं, गंडापुर साहब भी वहाँ पर पहुँचे हैं। अब दराए के मुताबिक कमेटी को बताया गया कि अली अमीन गंडापुर जो है वो होस्टेज हैं और आर्टिकल 149 के तहत सूबाई हुकूमत से एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी लेने का कहा गया है और PTI का इमरान खान की हिदायत तक एहतजाज जारी रखने का फैसला किया गया है। अब ये KP के हाउस की सूरत हाल है, जो KP के हाउस में जो है मुतालबात हो रहे हैं या मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन इस जो अहम तरीन खबर है कि अडयाला जेल से वहाँ पर भी कुछ और जो हैं वो अहम शख्सियात की मौजूदगी पाई गई है कि वहाँ पर भी कुछ बड़ी अहम मुलाकात हुई है। और जब ये आपको सबसे पहले वीडियो भी मैं आपके सामने स्क्रीन पर चलवा देता हूँ कि ये एक रिपोर्टर हैं जिन्होंने हमें वहाँ से ये वीडियो बनाकर पहुँचाई है। अडयाला जेल का रोड है और वहाँ से ये कुछ और अहम शख्सियात की मौजूदगी और वहाँ वो आए हैं, तो डेफिनेटली ये मुज़ाकरात तो होने। अब ये एहतजाज की कॉल किसने दी? PTI के लोग बड़ा वाज़ेह कह रहे हैं कि एहतजाज की कॉल जो है वो खान साहब ने दी है, तो वही इसको कॉल ऑफ करेंगे। हम कुछ नहीं कर सकते, जब तक इमरान खान की हिदायत हैं हम जनाब एहतजाज जारी रखेंगे। लेकिन जो आम खबर है कि ये मुलाकात हो रही है, वहाँ पर भी मुज़ाकरात हो रहे हैं और लग रहा है कि जैसे बारिश भी हो चुकी है, इस्लामाबाद का मौसम बहुत सर्द हो रहा है, बारिश जारी है और ज़ाहिर है पुलिस भी पीछे हट गई और अवाम भी पीछे हटी हुई है, तो इस सब के अंदर अडयाला जेल के अंदर भी कुछ और अहम शख्सियात वो राब्ते जारी हैं। लेट्स सी कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं नहीं हो सकते, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगले कुछ घंटे बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अभी तक PTI ने एहतजाज ख़त्म नहीं किया है। तो जब तक की तफसीलात है जो मैंने आपके सामने इस्लामाबाद से रखी हैं, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। इस जंग का आप लाजमी ख्याल रखना। लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।